हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद के उदाहरण संख्या 3 को यहाँ पे हल करेंगे। तो उदाहरण संख्या 3 है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसका सलूशन देखिए। x² - 3 ये है आपका बहुपद। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x² माइनस √3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है a² माइनस b² अगर है तो उसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं a माइनस बी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही वाला कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करवा दीजिए। तो a² माइनस b² लिखा हुआ है तो इसको एक ब्रैकेट में x प्लस √3 ये हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस √3 ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इनके शून्यक निकालने हैं। तो इनके शून्यक हम कैसे निकालेंगे, इनको बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए, अगर दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि या तो पहली संख्या यानी ये वाली संख्या 0 होगी, या तो दूसरी वाली संख्या 0 होगी, या दोनों संख्या 0 होगी। ठीक है, अगर इस तरीके से हो रही है तभी उनका गुणनफल 0 होगा। तो यहाँ से मान लीजिए ये वाली संख्या को हम 0 कर दे रहे हैं। ठीक, x प्लस √3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकल के आया, x बराबर माइनस √3 ये निकल के आ गया। और इस वाली संख्या को मान लीजिए अगर आप 0 कर दे रहे हैं तो x माइनस √3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकल के आया, x बराबर √3। ठीक, ये आपका निकल के आ गया। तो आपके दो मूल निकल के आ गए, पहला मूल माइनस √3 और दूसरा प्लस √3। तो यहाँ से आपके दो मूल अल्फा और बीटा निकल के आ गए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, शून्य हमारा निकल गया, गुणांकों के बीच जो है संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इस वाले समीकरण को कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x² माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अगर तो अल्फा प्लस बीटा को हमने बताया था जब निकालना होगा तो माइनस बी बाई ए करेंगे। तो माइनस बी बाई ए, बी क्या है, एक्स का गुणांक है। ठीक, तो एक्स का गुणांक क्या हो गया, 0 और ए 1 है। और यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा, ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। तो यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, माइनस √3 प्लस √3 ये हो गया बराबर 0/1 0 हो गया। तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक, प्लस और माइनस है दोनों कट जाएंगे, तो 0 बराबर 0। ये आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गए। अब आपको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना, तो अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, c बाई ए। सी का मतलब क्या है, अचर पद। तो अचर पद क्या है, -3 और ए की वैल्यू 1। और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो अल्फा -3 है और बीटा जो है प्लस का 3 है, प्लस का √3 है। तो ये हो गया बराबर -3 ये हो गया। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे -3 है ही पहले से, तो ये भी बराबर हो गए। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला तो 0 बराबर 0 के। ठीक, और ये अल्फा इंटू बीटा दोनों यहाँ पे भी -3 बराबर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसके दोनों मूल निकले थे, ठीक, अल्फा और बीटा, उनके और इनके गुणांकों के बीच जब हमने संबंध देखा तो संबंध क्या मिला हमको, सत्य मिला। ठीक है, तो ये रहा इस प्रश्न का हल। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना रिवाइज करते रहिए, जो ना समझ में आए उसे कमेंट्स में पूछिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।